तो ये वीडियो शुरू करने से पहले बस एक चीज़ देख लीजिए, ये आप लोगों को कुछ गलत दिखा क्या, ऐसे स्पेलिंग कुछ भी ऐसा गलत? एंड आई एम नॉट किडिंग, दिस इज एन ऑफिशियल इमेज फ्रॉम एडोब स्टॉक। तो आज हम लोग ऐसे ऑफिस का काम कर रहे थे एंड सडनली वी डिस्कवर्ड कि अरे ये तो एडोब स्टॉक में जेन्युइन एक इमेज है, मतलब दे केप्ट दिस इमेज फॉर सेल। तो एडोब स्टॉक वालों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो देन प्लीज रेक्टिफाई दिस। एनीवे, कीपिंग दैट असाइड, तो बेसिकली क्या है कि आज का जो ये वीडियो है ये ना तो कोई ब्रेकडाउन है, ना तो कोई सिनेमैटिक वीडियो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट हार्ट टू हार्ट डिस्कशन। आई वांट टू शेयर फ्यू थिंग्स विथ यू गाइज। तो सबसे पहले मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज जो मेरा लास्ट वीडियो था क्लोजर टू गॉड, वो मेरा सबसे ज़्यादा शेयर्ड वीडियो है। आई नो कि उस वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, बट उस वीडियो में सबसे ज़्यादा शेयर्स है एंड इनफैक्ट इंस्टाग्राम में भी, मतलब आप लोगों ने इतनी मेहनत करके मेरे लास्ट वाले सेगमेंट को एक मिनट कट बना के आप लोगों ने खुद से शेयर किया है। सो इट वॉज सो नाइस एंड इट वॉज सो स्वीट। थैंक यू फॉर दैट कि आप लोग को मेरा मैसेज कन्वे हुआ, आप लोग को वो अच्छा लगा वीडियो जो मैंने बनाया था। एंड दैट मेड मी रियलाइज़ कि वैसे वीडियोस बना के ना मुझे एक्चुअली में ज़्यादा मज़ा आता है इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग, ठीक है। बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो ब्रेकडाउन वीडियोस होते हैं उनमें एडिटिंग में मुझे मज़ा नहीं आता है। एंड उसके भी ऊपर क्या है कि जो हम लोग के बीच में अभी कनेक्ट है कि आप मैं ऐसे बातें करते हैं, तो आई नो कि मोस्ट ऑफ माई कम्युनिटी मेम्बर्स आर ग्राफिक डिज़ाइनर्स या फिर पीपल हु लाइक टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स और सी दिस थिंग्स, ऐसा जो इस टेस्ट के लोग हैं ज़्यादातर। बट समहाउ मुझे लगता था कि इस चैनल में मैं उस चीज़ पे ना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था या फिर ज़्यादा जस्टिस नहीं कर पा रहा था जो ग्राफिक डिज़ाइन वाला फ्रंट है। तो मैंने एक नया चैनल खोला है, किबा किबी स्टूडियो। नीचे लिंक है, आप लोग जाके एक बार चेक कीजिए। उसमें एक वीडियो आ चुका है वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफिक डिज़ाइन फेल्स। तो नीचे लिंक है वीडियो का, आप लोग जाके एक बार देखिए एंड मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को भी। तो उस चैनल में वी विल ओनली टॉक अबाउट ग्राफिक डिज़ाइन, बाकी कुछ दूसरी बात नहीं करेंगे, नॉट इवन फिल्म मेकिंग का भी, मतलब हो सकता है कभी कभी कॉन्टेक्स्ट के साथ, लेकिन मेनली हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में ही बातें करेंगे। बट एट द सेम टाइम इस चैनल में ब्रेकडाउन वीडियोस आते रहेंगे, क्योंकि ये चैनल ना जब मैंने खोला था तो इस चैनल का जो किबा किबी नाम है मीन्स रैंडम मिसलेनियस, तो इस चैनल को ना मैं थोड़ा उसी हिसाब से रखना चाहता हूँ कि जब भी मुझे जो मन करेगा मैं अपलोड करूँगा। एनीवे, तो क्या हुआ था कि ये वीकेंड में, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो दिस वीकेंड, लास्ट वीकेंड मतलब जो था, लास्ट वीकेंड में मैंने काफ़ी सारे इंस्टाग्राम मैसेजेस का रिप्लाई किया, रेस्पॉन्ड किया। ऑल दिस थिंग्स आई ट्राई टू डू, क्योंकि मेरे को मैनेजर नहीं है, मैं ही करता हूँ। तो वहीं पे ना मैं अपने कम्युनिटी, मतलब आप लोगों में से एक भाई से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने ना मुझे एक ऐसा चीज़ बोला जो मुझे बहुत टच किया कि, तो उन्होंने बोला कि ही रिलेट्स टू माई थॉट्स इन हिज लाइफ, मतलब मैं कुछ भी जब बोलता हूँ वो अपने लाइफ के साथ भी रिलेट करते हैं। एंड उस चीज़ ने ना मुझे बहुत टच किया एंड आई थॉट कि अगर ऐसा है तो बेसिकली क्या है कि आई डू लर्न थिंग्स, राइट। पता है, मैं ज़िंदगी के बारे में कुछ सीखते रहता हूँ, कुछ एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वीडियोस में ना ऐसे एक एक करके बताते जाऊँ, मतलब कोई ना कोई किसी लेसन में ऐसे बताते जाऊँगा। बट देन आई थॉट कि देयर आर फ्यू थिंग्स जो मेरे दिमाग में काफ़ी सारे दिन से चल रहे थे, विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज। क्योंकि ऑब्वियसली मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मेरा एज ग्रुप है 14 to 24, दैट एज ग्रुप इज़ वेरी सेंसिटिव एंड हैज़ द मोस्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल कि आप लोग ना कुछ कर सकते हो, यू कैन अचीव समथिंग, और या फिर यू कैन एटलीस्ट अवॉइड द मिस्टेक दैट आई डिड। बट जो चीज़ें हम लोग आज बात करेंगे वो ऐसा है कि जो अभी पॉप कल्चर में ट्रेंडिंग में बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी बातें करते हैं उन चीज़ों के बारे में। व्हाट आई फील कि वो सारी बातें सही है, बट थोड़ा रीकंटेक्चुअलाइज्ड एंड री इवेलुएट करना चाहिए अपने अपने पोजीशन के हिसाब से। जैसे कि फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ दैट कि फॉलोइंग योर पैशन विल कीप यू हैप्पी, ठीक है। ये बात ना 100% सही नहीं है, क्योंकि फॉलोइंग योर पैशन ऑल्सो कम्स विद इट्स नेगेटिविटी। आपको डिप्रेशन होगा, आपको गुस्सा आएगा, यू विल हैव गुड डेज, यू विल हैव बैड डेज। सो वो पूरा पैकेज ना आपको मिलता है। सो सी, दिस इज़ बेसिकली लाइफ एंड चेजिंग योर पैशन, या फिर आपको जो अच्छा लगता है, आप जो उस फील्ड में आते हो, इफ़ यू मेक दैट योर प्रोफेशन, तो उसके साथ ना वो पैकेज भी आता है कि जो आपकी किसी भी दूसरे प्रोफेशन में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ओनली बिकॉज आई एम चेजिंग माई पैशन कि मैं हर सुबह ऐसे यूनिकॉर्न होकर उठता हूँ एंड आई एम द मोस्ट मोटिवेटेड, मुझे बहुत वो होता है, ऐसा नहीं होता है। आई ऑल्सो गेट डिप्रेस्ड, मुझे भी मन नहीं करता है कभी कभी। ये एक चीज़ है विच यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिफोर यू टेक एनी ड्रास्टिक डिसीजंस इन योर लाइफ, कि knowing your passion and following your passion doesn't mean that you will be happy always. There will be challenges and ये जो चीज़ है ना कि बहुत चैलेंजेस आएंगी लेकिन मैं खुश रहूँगा, ये सच बात नहीं है। आप दुखी भी होगे, आपको मन भी करेगा कि यार गलत फील्ड चूज़ कर लिया,
सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। एंड सेकेंड जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपको यूट्यूब चैनल खोलना है ना, तो बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आपको ये चीज़ बोलते हैं कि मोर यू विल मेक वीडियोज़, मोर कंफर्टेबल यू विल गेट इन कैमरा, ठीक है। बट ये बात शायद उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि ना ये चीज़ टाइम के साथ नहीं आता, ये चीज़ आता है नंबर्स के साथ, एंड नंबर्स विल कम इवेंचुअली विथ टाइम, ठीक है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। अभी मैं कैमरे के सामने, मैं अभी कैमरा में, मतलब अभी मैं जब ये कैमरे से बात कर रहा हूँ, देन आई नो दैट आई एम नॉट टॉकिंग टू अ डेड कैमरा, आई नो दैट आई एम टॉकिंग टू यू। मुझे पता है कि मुझे एटलीस्ट 10-12 हज़ार लोग मुझे देख रहे हैं एंड दे आर लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो मैं ऐसे एक वॉल के सामने खड़े होकर मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग टू अ डेड वॉल, और ऐसा नहीं है। लेकिन आई नो दैट फीलिंग। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तब मुझे पता था कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्विंस माई सेल्फ कि ओके तुम बात करो एज इफ यू आर टॉकिंग टू समवन। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जब आपके पास कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, देन मेक वीडियोस एज इफ यू हैव मिलियन सब्सक्राइबर्स, और अगर आपके पास मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं देन मेक वीडियोस एज यू हैव नो सब्सक्राइबर्स। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ, कन्विंस योर सेल्फ दैट वे, इट वोंट कम नेचुरली। आपको ना ऐसा नहीं है कि मैं 1 साल तक वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल बिकम कंफर्टेबल, ऐसा नहीं होगा। जितना आपका नंबर बढ़ते जाएगा, और नंबर कैसे बढ़ेगा, व्हेन यू विल फोकस ऑन योर कंटेंट। कंटेंट इज नॉट किंग, कंटेंट इज किंगडम। विवेक बिंद्रा सर ने बोला था ये चीज़। तो वही है कि आपको सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके हर वीडियो को आपको अच्छा बनाते जाना चाहिए, ताकि एक वीडियो अगर हुक हो गया, एक वीडियो अगर चल गया, तो जब लोग आएंगे आपके दूसरे वीडियोस को भी देखेंगे तो उनको आपका पूरा चैनल अच्छा लगेगा। वो चीज़ आपको फोकस करना पड़ेगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कमिंग टू यूट्यूब और डूइंग दिस थिंग्स। एंड आई एम सेइंग दिस टू ऑल माई फ्रेंड्स, जिनको मैं बोलते रहता हूँ कि बस शुरू कर दो यूट्यूब। मैं आप लोग को भी ये चीज़ बता रहा हूँ। एंड वही पॉइंट मुझे अभी अगले पॉइंट में लेके जा रहा है कि वी ऑल आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ठीक है। मैंने अपने चैनल में एक वीडियो भी बनाया था कि मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर 20s, कि आप जब 20s में रहते हो, 20 से लेके 29 तक, तो आपको सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए अपने लाइफ में। यू कैन नॉट बी लेजिंग अराउंड एट दैट टाइम, क्योंकि मैंने वो गलती कर दी एंड वी आर ओनली गेटिंग ओल्डर। ये मतलब बहुत बड़ी लाइफ लेसन है, और आपको हर कोई यही चीज़ बताएगा, बट आई वॉन्ट टू रियलाइज़ कि ये सिर्फ ना ऐसे सरफेस लेवल टॉक नहीं है, दिस इज एक्चुअली रियल। आप एक बार सोच के देखिए, मतलब जो गाना था कि आने वाला पल जाने वाला है, मतलब द नेक्स्ट सेकंड इट्स गॉन। आपको वो सेकंड ज़िंदगी में फिर कभी नहीं मिलेगा। आपने वो गाना कितनी बार सुना होगा, लेकिन कभी सोचा है कि आने वाला पल जाने वाला है? वो सेकंड आया गया, और वो हम लोगों को ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। आप कितना अमीर हो जाओ, कितना भी कुछ कर लो, नहीं मिलेगा वो आपको। सो वी ऑल आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड वी आर ओनली गेटिंग ओल्डर। तो मुझे कितने मैसेजेस आते हैं कि ये जो लास्ट वाला वीडियो, उसमें ही देख के मुझे कितने मैसेजेस आए कि आपकी वीडियो ने मुझे मोटिवेट कर दिया, आई विल ऑल्सो मेक वीडियोस, मेरा चैनल कितने दिनों से डेड पड़ा हुआ है, मुझे उसमें वीडियो डालना है, योर वीडियो मोटिवेटेड मी, तो मैं अभी वीडियो बनाऊंगा। तो कितने सारे लोग मुझे मैसेज करते हो, लेकिन उनमें से कितने सारे लोग वीडियो बना के मुझे लिंक भेजते हो? बहुत कम। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर कुछ करना है, मतलब अगर आप मोटिवेटेड हो, अगर आप उस पाथ में हो, तो लेजी अराउंड करके कुछ नहीं है, आपको बस शुरू कर देना है। और ये मोटिवेशन वाला पॉइंट है भी मुझे नेक्स्ट पॉइंट पे लेके जा रहा है। मतलब दिस इज हैपनिंग नेचुरली, ठीक है। मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा हूँ, मैंने लिखा भी नहीं है कुछ भी स्क्रिप्ट। बट ये चीज़ है कि मैं रिसेंटली ना कोई वीडियो देख रहा था। वो वीडियो था ऐसे हैबिट्स दैट बिलियनर्स फॉलो करके, ऐसा कोई तो एक वीडियो था। तो वहाँ पे ऐसा बोल रहे थे कि बिलियनर्स जो हैं वो सारे बिलियनर्स सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है। कोई ऐसे 5 बजे उठता है, कोई 5:30 बजे, ऐसा करके सब लोग उठते हैं एंड दे आर बीइंग प्रोडक्टिव इन द अर्ली आवर्स। मतलब इवन केसी नेस्टर भी बोलते थे कि ही यूज्ड टू वेक अप एट 5 o'clock एंड 5 से 8, मतलब 5 से 7 जब उनके बच्चे जगते हैं तब तक वो अपने ईमेल्स को देख लेते हैं। देखिए अभी इसमें एक चीज़ है कि देखिए मैं कोई मिलियनर बिलियनर नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, मतलब जॉब गोइंग पर्सन, मैं जॉब करता हूँ। बट मेरे साथ ही ऐसा हुआ था कि जब मैं सेबैटिकल में गया था, ठीक है, मैं खुद से शॉक हो गया कि जब मैं सेबैटिकल में गया था उस टाइम पे मुझे सिर्फ यूट्यूब करना था और मुझे कुछ भी नहीं करना था। एंड हर सुबह, ठीक है, हर सुबह मैं 6:30 बजे मैं उठ के सीधा सिस्टम, ठीक है। आप सोचिए, और ना तो मैं अलार्म लगा रहा था, ना तो मुझे फटीग हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। आई वॉज जस्ट मोटिवेटेड कि मुझे उठ के सिस्टम में आना है, ठीक है। और मैं सोचता था, देखिए मैं कामचोर इंसान नहीं हूँ, ठीक है, कर्म ही धर्म है, मेरे पापा बोलते हैं। एंड आई एम द मोस्ट डेडिकेटेड एम्प्लॉय, मतलब मुझे पता है कि मैं
अपने काम को मैं कभी झूठ नहीं बोलता, उसको मैं धोखा नहीं देता। बट फिर भी अगर ऑफिस का कुछ काम होगा, अगर ऑफिस का काम के लिए अगर मुझे बोलेंगे कि कल सुबह 8 बजे मुझे ये चीज़ भेज देना, वो ना एकदम इतना कामूर लगता है, ऐसे कंटाल आता है कि अरे यार सुबह उठ के फिर ये करना पड़ेगा। लेकिन जब अपने यूट्यूब का टाइम आया था तब मैं ऑटोमेटिक, मतलब मुझे ना तो अलार्म चाहिए ना तो कुछ भी चाहिए, बिकॉज वही होता है कि व्हेन यू आर ड्रिवन ना, तो वो अपने आप से हो जाता है। इट्स नॉट लाइक आई डोंट लाइक माई जॉब, बट वो जो एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है ना, कि व्हेन यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, वो मोटिवेशन ना बहुत अलग ही होता है। सो मतलब ये जो सेल्फ हेल्प लेसन्स होते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, इन सबको थोड़ा मैच्योरिटी के साथ एंड थोड़ा एनालिटिकल दिमाग के साथ आपको देना चाहिए, आई फील। बिकॉज आई नो कि नाउ इट इज़ मैं यूट्यूब में कितने सारे एड्स देखता हूँ ऐसे, मतलब ये तो जे शेट्टी का जो किताब है कि थिंक लाइक ए मॉन्क, आई थिंक ऐसा है कोई तो किताब है, ये सारे कितने ट्रेंडिंग में है। मेरे भाई ने भी एक किताब खरीदा था, तो ठीक है ये सारी किताब पढ़ना चाहिए। बट आई फील कि जब तक आप कुछ करोगे नहीं ना, जब तक आप वो शूज़ को नहीं पहनोगे, मतलब बोलते हैं ना कि इन हिज शूज़, जब तक आप उस चीज़ को नहीं करोगे तब तक ना कुछ नहीं होगा। सो मतलब जस्ट पढ़ के देख के कि अरे यार मैं तो सुबह 5:30 बजे उठ नहीं पाता हूँ, मैं कैसे करूँगा, ये करूँगा, ऐसा नहीं होता है। ये वाइस वर्सा है, ऐसा नहीं है कि 5:30 बजे उठते हैं करके वो बिलियनर है, ऐसा नहीं है। दे आर सक्सेसफुल है करके वो लोग 5:30 बजे उठ सकते हैं, बिकॉज दे हैव टेकन कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइफ्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आप इनिशिएटिव लीजिए, बाकी ये सारे जो पेरिफेरल्स है ना, ये सारे अपने आप से हो जाएंगे, उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बस अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड जो लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये भी लाइफ लेसन है, मतलब पता नहीं मेरा ये वीडियो क्या किस कैटेगरी में आएगा, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। बट आई नो कि आप लोग अभी मुझे देख रहे हो, वी कनेक्ट, वी टॉक ऑन इंस्टाग्राम, सब कुछ होता है। एंड आई नो कि आप लोग ना अलग अलग लाइफ के फेजेस से गुजर रहे हो, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि जो हम लोग का इंडियन कल्चर है, हम लोग को अपने मम्मी पापा जैसे बड़े करते हैं, सब कुछ होता है हम लोग के लाइफ में। बस एक चीज़ नहीं होता है, वो होता है कि फाइनेंशियल एडवाइस, मतलब हम लोगों ने कभी फाइनेंस नहीं सिखाया जाता है। क्योंकि मतलब जब मैं ग्रो अप हो रहा था तो हम लोग के लाइफ में ना वो पॉकेट मनी वाला कल्चर नहीं था। इसका ना प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, ठीक है। पॉकेट मनी के प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज दैट कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो हम लोग के लाइफ में कोई पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि इतना पॉकेट मनी लो एंड यू विल हैव टू सर्वाइव योर मंथ विद दैट। ये वाला सिस्टम नहीं होता है हम लोग के लाइफ में, ठीक है। हम लोग बचपन से हम लोग को क्या बोला जाता है कि तुमको जो चाहिए हम तो दे देते हैं ना, मम्मी पापा लोग ऐसा बोलते हैं। तो जो वो मॉनिटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, वो हम लोगों को कभी समझ में नहीं आता है। सो वी आर वेरी प्रोन टू फॉल इनटू दैट क्रेडिट कार्ड, ये सब जो होता है, जो कल्चर है, इसमें गिरने का ना बहुत हम लोग का रिस्क होता है, आप लोग को भी है। तो मैं आप लोग को इतना बोलूँगा कि आजकल इतना ईजी होगा ये सारी चीज़ें। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ दैट कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर आपकी सैलरी 10 रुपये है, तब आप 5 रुपये का क्रेडिट कार्ड लीजिए, ठीक है। मैंने ये गलती की थी कि मेरी सैलरी 10 रुपये की थी, लेकिन मैंने क्रेडिट कार्ड लिया था 20 रुपये का। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप हमेशा अपने सैलरी के आधा लिमिट का क्रेडिट कार्ड लीजिए, उससे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड आप मत लीजिए। हम लोग को आता ही नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको लगेगा वो जो पापा वाला चीज़ है, मम्मी वाली चीज़ है कि पैसे मांगते हैं आ जाता है, वो क्रेडिट कार्ड भी वैसा ही लगता है। और जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो ना, तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी लाइफ में, एकदम छोटी, मतलब अचानक से कि अरे यार मेरा माउस ख़राब हो गया, बैटरी बदलने से अच्छा है कि मैं नया माउस ही ले लेता हूँ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो है, वो तो आ जाएगा। तो वो एक ना बहुत बड़ी चीज़ है विच आई वॉन्ट यू गाइज टू रियलाइज़। अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, देन आई वॉन्ट यू गाइज टू रियलाइज़ कि आप लोग ना उस क्रेडिट कार्ड वाले जो ट्रैप है उसमें मत पड़िए टिल अ सर्टेन एज, टिल अ सर्टेन टाइम, जब तक ना आप अपने फाइनेंसेस के कंट्रोल में नहीं आ जाते हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यार, अपने ऑफिस में ही 20-22 साल 23 साल के लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। फिर मैंने 26 साल की उम्र में क्रेडिट कार्ड लिया था, और अभी जाके लाइक द क्रेडिट कार्ड यूज्ड मी, ठीक है। और अब जाके ऑलमोस्ट कितना 7-8 ईयर्स बाद मैंने अपने क्रेडिट कार्ड को कंट्रोल में लिया, ठीक है। मतलब वो डॉक्टर ऑक्टोपस वाला हो गया था कि दे वर कंट्रोलिंग मी, आई एम नॉट कंट्रोलिंग देम, तो वो वाला चीज़ हो गया था। तो वही बोलता हूँ कि एक मैच्योरिटी लेवल आने तक शायद आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट होल कि यूजिंग देयर मनी माई मनी, ऐसा बोलते हैं ना कि डेबिट, मतलब अगर आप अपने बैंक का पैसा यूज़ करते हो मतलब यू आर लूजिंग योर मनी, आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए सो दैट योर मनी मेक्स मोर मनी, ऐसा जो है।
हम लोग के सबके अकाउंट में ऐसे 10-20 रुपये ही रहते हैं, तो वो मनी विल नॉट मेक मनी, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में से लाखों रुपए घुसे हुए हैं तो 10 दिन अगर वो रहेगा आपके अकाउंट में, तब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। वो सब कुछ बातें सुनने वाली बातें हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग वो सुनिए। एक मैच्योरिटी लेवल आने तक क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। सो दैट्स इट गाइज, आई थिंक पता नहीं ये डिस्कशन टाइप का ही हुआ, आपको कैसा लगा। दिस वाज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और कोविड के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, सो जस्ट बी केयरफुल, मास्क पहनिए, घर से मत निकलिए, एंड डोंट वरी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा।